इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं राजधानी रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर से। यहाँ पर छात्र जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल झारखंड में हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और सभी कल विधानसभा घेराव करने जाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर से। छात्र काफी संख्या में इकट्ठे हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, क्यों आखिर विधानसभा घेराव करना पड़ रहा है? विधानसभा घेराव इसलिए है कि छात्र अत्यंत दुखदायी में है, अत्यंत पीड़ादायक है और अत्यंत तकलीफ में है कि आज 22 साल में एक नियोजन नीति नहीं बन पाया है। नियोजन नीति नहीं मतलब कि उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कल हम लोग ऐतिहासिक जो है कि विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और पूरे झारखंड के 2400 जिले से आएंगे और हम लोग 11 बजे पुराने विधानसभा सभागार के समक्ष हम लोग सबको एकत्रित होंगे और वहां से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग विधानसभा तक जाएंगे और 81 माननीयों से हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि 22 साल का झारखंड में झारखंडी छात्रों के हित में नियोजन नीति बनाइए और जो है कि सुप्रीम कोर्ट मत जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब हमारा उम्र को सौदा होगा, हमारा उम्र को बेचा जा रहा है एक तरह से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हाईकोर्ट में जो नियोजन नीति रद्द हुआ 10वीं 12वीं के आधार पर जो बनाया गया था, वो भारत सरकार के पूर्व जनरल अटॉर्नी माननीय मुकुल रोहतगी जी उस केस को लड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अनुभवी वकील हैं। जो कपिल सिब्बल जो पूर्व जो है शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, बहुत जानकार वकील हैं। जब उससे आपका यहाँ नहीं बचा तो अब जो रांची में अगर कोई पेंसिल है तो दिल्ली जाने से वो पेन नहीं हो सकता है। पेंसिल है तो पेंसिल ही रहेगा, जो गैर संवैधानिक है तो गैर संवैधानिक ही होगा। एक ही चीज होगा, हमारा समय का बर्बादी होगा। इसलिए झारखंडियों के हित में जिस प्रकार देश के 28 राज्यों का तृतीय और चतुर्थ वर्ग में अपने ही राज्यवासियों के लिए, अपने ही राज्यवासियों के हित के लिए नियोजन नीति बनाया गया है, वैसे ही 10 दिन के अंदर आप बनाइए और आपका जो 23 तारीख तक जो विधानसभा सत्र है, एक विधानसभा राज्य का कोई समस्या पे बात ना हो, दुनिया का कोई दुख तकलीफ दर्द का बात ना हो, कहीं रोड नहीं बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, कहीं क्या क्या गड़बड़ी है, कोई बात नहीं हो। एक दिन का सत्र ऐसा बात हो, सिर्फ और सिर्फ नियोजन नीति पे बात हो। हम यही डिमांड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तत्काल नहीं जाना चाहिए। और कल पूरे झारखंड से आ रहे हैं क्योंकि, और देख रहे हैं कि और तमाम छात्रों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग डरिए मत, आप लोग डरिए मत, आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं, उसमें सब्जेक्ट है भारतीय संविधान भी है, तो भारतीय संविधान को आप लोग पढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग को कानूनन नोटिस दिया गया है। भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को सरकार पर? कह रही कि झारखंडी हितों की सरकार है, आप लोग पटाखा छोड़ रहे थे, 1932 खतियान लागू हो रहा था, अब अचानक फिर से सड़क पर क्यों आना? हम अपना बात पूरा करने के बाद आपका जवाब ये देंगे कि तमाम छात्रों से जो मेरा अपील है कि कानूनन नोटिस हम लोगों को थमाया जा रहा है, 144 लगाया जा रहा है, डराने का साजिश रचा जा रहा है। आप लोग डरिए नहीं, आप लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, आप लोग संविधान को जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहती है, आपका अधिकार है कि आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना बातें रख सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो आपको डराने और धमकाने में डरना नहीं है और अपना बात को बुलंद तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखना है। आज तो कानून का राज है, आज तो भारत का संविधान है। जब अंग्रेज का शासन था तब महात्मा गांधी लगातार आंदोलन किए हैं, जब अंग्रेज का शासन था तब बिरसा मुंडा इस धरती में आंदोलन किए हैं, रघुनाथ महतो आंदोलन किए हैं, वीर बुद्धू भगत या नीलांबर पीताम्बर फूलो झानो सिद्धू कानू ने आंदोलन किए हैं। आपके हाथ में तो भारतीय संविधान है, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी झारखंड में कानून का शासन नहीं है, कानून के द्वारा शासन है। भाई लोग, दो तरह का शासन होता है, एक कानून का शासन, एक कानून के द्वारा शासन। अगर कानून का शासन इस राज्य में होता तो 22 वर्षों में आपके हित में एक नियोजन नीति बनता। अगर कानून का शासन होता तो आपका जो तिथि घोषणा की गई थी उस तिथि पे आपका परीक्षा होती। तो इसीलिए ये कानून के द्वारा शासन है और कानून के द्वारा शासन होता है कि कुछ वोट बैंक को, कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ लोगों को टारगेट करके कि वोट बैंक बना करके इस तरह का नीति लाया जाता है वोट बैंक के खातिर, वो कानून के द्वारा है। हिटलर का शासन कानून के द्वारा शासन था, ब्रिटिश का शासन कानून के द्वारा शासन था। इसीलिए तो जेपीएससी में भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से
किसी को बिना क्षति पहुंचाए निहत्थे हम लोग बैठे हुए थे, रात में उठा के लेके जाता है। ये क्या है? ये कानून के द्वारा शासन है। कल हम लोग संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के प्रावधान के अनुरूप हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी को बिना क्षति पहुंचाए हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग को कानूनन नोटिस दिया जा रहा है। तो ये कानून का राज नहीं, ये कानून के द्वारा राज है। इसीलिए भरोसा क्यों उठ गया? ये तो 1932 खतियान आभार यात्रा झारखंडी हितों का सरकार कहा जा रहा है, फिर क्यों इतना? देखिए, कहा जाना और होना, सच में होना। आप टीवी में देखते होंगे तो कहते हैं कि फेयर लवली लगाइए गोरा हो जाइएगा। कोई गोरा होता है क्या? कोई गोरा होता है? बता दीजिए। होता है? हमको बताइए, होता है कि नहीं होता है? भरोसा तो करता है। नहीं, फेयर लवली लगाने से कोई गोरा होता है? होता है कि नहीं? हमको बता दीजिए। होता है कि नहीं? आप भरोसा भावना में नहीं जाना है। फेयर लवली लगाने से गोरा आज तक कोई हुआ है? हमको इतना बता दीजिए। लेकिन चेक करेंगे तब। लेकिन सब कोई बोलता है कि फेयर लवली लगाने से गोरा होता है। बोलने से नहीं होगा बंधु, आप स्पष्ट बात करिए, नीति पे बात करिए। आप जो है कि हम तो कहते हैं कि जो नियोजन नीति 10वीं 12वीं लाया गया था ना, वो नियोजन नीति नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित नीति था यहाँ रोजगार नहीं देने के लिए। क्योंकि जब ये नियोजन नीति लाया गया था उसी समय वहाँ विधानसभा में ये बातें आई थी, ये बातें आई थी कि ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। उसके बावजूद जब ये रमेश हांसदा का जो हाईकोर्ट में मामला गया तो वहाँ भी प्रथम दृष्टया में माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने कहा था कि ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये आगे जाके जो है कि मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद जो है कि इसको हम लोग को फॉर्म भरा के समय बर्बाद किया गया, जो आगे जाकर रद्द हो गया। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं कि अगर 1932 लगाना था तो इनकी पहली कैबिनेट में क्यों नहीं लागू किए थे? अभी कब लागू किए? जब ये आपका जो नियोजन नीति जब हाई कोर्ट से हारने लगे, जब इनको पूरी तरीका से मालूम चला कि हम नियोजन नीति हार रहे हैं, तब ये 1932 का ये डुगी ड्रामा शुरू किए। ये खुद सदन में चिल्ला के बोलते थे कि 1932 कभी नहीं लागू हो सकता। ये हम लोग को भटकाया जा रहा है छात्रों के साथ। ये मुख्यमंत्री ने बोले थे कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और तो और 6 महीना पे जेपीएससी कराएंगे। और 3 साल हो गया, करीब कम से कम 12 जेपीएससी होना चाह, मात्र 1 जेपीएससी हुआ। तो ये हम लोग को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, ये कितना गंदा बयान आया है कि मतलब जो दूसरा लड़का आएगा तो दूसरा एग्जाम देगा। तब हम लोग भी डिसाइड कर चुके हैं, इनका जो है ना जेएमएम का इस बार अंतिम जो है, मतलब इसको लास्ट ही माना जा रहा है। बाल सड़कों पर छात्र नेता है छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हेमंत सोरेन हाय हाय। यहीं पर आप लोग यूनिटी नहीं बना पा रहे, कहाँ से होगा? अच्छा